अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। उम्मीद है कि आप खैरियत से होंगे। अल्लाह ताला आपको खैरियत से ही रखे। जी बच्चों, आज हमने उर्दू बी का काम करना है। उर्दू बी में आज करेंगे हम ख़त, और ख़त है वालिद के नाम रिज़ल्ट की इतला देने और ज़्यादा रकम मंगवाने के लिए। तो बच्चों, ये जिस तरह आप लोगों ने अपनी कॉपीज़ पर ये करना है, ये उसका पैटर्न मैंने बना के रखा हुआ है। तो ये मैं आपको दिखा रही हूँ, नज़र आ रहा है ना आपको। तो ये आपने इसी तरह करना है। अगर नोट्स में कोई मिस्टेक होगी तो वो जब रीडिंग के दौरान मैं आपको बता दूंगी। अब ये देखें कि इसी तरह आपने कटी निप का मार्कर यूज़ करना है और इसी तरह आपने हेडिंग वगैरह देनी है और फिर आपने ये लिखना शुरू करना है। यहाँ पर आप ये इम्तहानी मरकज़ लिखा हुआ है, आप यहाँ पर कमरा इम्तहान भी लिख सकते हैं। इसके बाद कॉमा आता था, लेकिन अब बोर्ड की बुक्स में नहीं आ रहा। तो अगर आप नहीं भी लगाते तो ठीक है, और अगर आप कॉमा लगा लेते हो तब भी ठीक है। इसके बाद ये आपने जिस दिन ख़त लिखा जा रहा होता है उस दिन की डेट लिखी जाती है। तो ये जिस दिन आपको ये लेक्चर डिलीवर होना है, ऑनलाइन जाना है आपके पास लेक्चर, ये उस दिन की मैंने डेट लगा दी है। ठीक है बच्चों। इसके बाद मोहतरम यानी मुखातिब करना है आपने। इसको कहते हैं अलकाब, अलकाबो अदाब। यानी आपने जिसके नाम भी आप ख़त लिख रहे हो तो उसको आपने कैसे मुखातिब करना है। तो अब्बा जान है तो ज़ाहिर है उनके साथ मोहतरम लगेगा, और अगर आप वैसे उनके साथ प्यारे अब्बा जान लिखेंगे तो भी सही है, मोहतरम अब्बा जान। इसके बाद ये एक्सप्लेनेशन साइन है, तो ये आपने साइन लगाने के बाद अब ये देखें अस्सलामु अलैकुम। अस्सलामु अलैकुम आप यहाँ पर इसके साथ भी लिख सकते हो इस साइन के बाद, लेकिन आपने लहदा से लिखा तो ज़्यादा अच्छा लगेगा। ठीक है बच्चों। अब इसके बाद आपने ये जो भी फ़िक्रे लिखने हैं, जो भी जुमले आपने लिखने हैं, उनमें कहाँ कहाँ ख़त्मा का साइन आना है, यानी फुल स्टॉप जिसको इंग्लिश में कहते हैं, और उर्दू में ये इस तरह लगाया जाता है, कहाँ कॉमा आना है। इन बातों का जब ध्यान रख के आप ख़त लिखते हो और जुमले भी आपके प्रॉपर, मुनासिब और अच्छे होते हैं, तो फिर आपको मार्क्स लेने से कोई नहीं रोक सकता। ठीक है बच्चों। फिर आपके ये 10 मार्क्स का ये बोर्ड में आता है, तो इसलिए इसकी अच्छी तरह तैयारी करनी चाहिए। ये मैं आपको एक पैटर्न बनाया हुआ दिखा रही हूँ, इसी को आपने कॉपीज़ पर फॉलो करना है। आपके नोट्स के सफ़ा नंबर 3 पर देखें, ये सफ़ा नंबर 3 पर ये ख़त दिया हुआ है। अब मैं इसकी रीडिंग कर रही हूँ और इसमें जो कोई वजाहत तलब चीज़ या मिस्टेक है या प्रिंटिंग में, तो वो ठीक हो जाएगी। जी बच्चों, आपने ये अस्सलामुअलैकुम के बाद किस तरह शुरू करना है ये लिखा है, वो मुबारक हो, और ये ख़त्मा का साइन है। ख़त्मा मतलब फुल स्टॉप। यकम अप्रैल आई, कॉमा, मेरी कामयाबी की खुशखबरी लाई, फुल स्टॉप। बेरंग सी स्कूल पहुंची, स्कूल का वसी सहन तलबा और तालिबात से भरपूर था। उसातिज़ा साहिबान तशरीफ़ ला रही थीं। 9 बज चुके तो प्रिंसिपल साहबा जलवा अफरोज़ हुई। हर जमात की कतार लग गई, मगर दिल धड़क रहे थे, मालूम नहीं क्या नतीजा निकले। अब देखिए मैं साइन जो है आ रहे हैं, मैं बोल नहीं रही हूँ, वो मेरे अब लहजे में लहजे से ज़ाहिर हो रहा है कि जिस अंदाज से मैं पढ़ रही हूँ कि अब यहाँ पर रुकना है, तो रुकने का मतलब होता है कि ये साइन आएगा। ठीक है, ये फुल स्टॉप का। पास हैं या फेल या ज़ेरे गौर, खुदा खुदा करके नतीजे की फहरिस्तें उसातिज़ा को मिली। वो खरामा खरामा अपनी अपनी जमात में गईं, नतीजा सुनाया। पास होने वाले तुलबा और तालिबात, ये आपकी बुक में तालिबा और तालिबात लिखा हुआ है, तो ये सही कर लें काट के इसको। तुलबा और तालिबात को की खुशी की इंतहा ना थी। आखिर सब तुलबा और तालिबात स्कूल से निकल गईं, सिर्फ नवी जमात बैठी थी जो प्रिंसिपल साहिबा की तरफ आंखें लगाए हुए लगाए इसके साथ। प्रिंसिपल साहिबा उठी में यहाँ पर उन्होंने उन्हीं कर दिया है, तो आपने यहाँ पर तोय लगाना है। प्रिंसिपल साहिबा उठी तो हमारे दिल मुस्तरिब थे। मुस्तरिब का मतलब होता है बेचैन, बेकरार। उन्होंने नतीजा सुनाए बगैर पास होने वाली 5, अब यहाँ पर 10 भी हो सकता है, पास होने वाली 10, 15 तालिबात को मुबारकबाद दी।
और फेल होने वाली तालिबात को मायूसी से निकालकर आइंदा साल ज़्यादा मेहनत करके अच्छे नंबरों में पास होने की नसीहत की। नतीजा सुनाया। हमारे फरीक की लड़कियां फ़ेल हुई। तो यहाँ पर कितनी फ़ेल हुई वो बता दें, या आप कहें कि हमारे फरीक की कोई लड़की फ़ेल नहीं हुई। ठीक है, वो ज़्यादा सेंटेंस अच्छा लगेगा। तो वो जुमला आप लिख लें कि हमारे फरीक सेक्शन को कहते हैं, हमारे फरीक की कोई लड़की फ़ेल ना हुई। ठीक है, ये इस तरह आपने करेक्शन कर लेनी है। और हम सब पास। हमारी खुशी का ठिकाना ना था। अब ना ये ठिकाना का एक ना है और एक ना दूसरा है, तो इनमें दोनों में थोड़ा सा फासला रख के लिखते हैं तो फिर समझ आ जाती है। ठिकाना वाला ना जो है वो इसके साथ हो और ये थोड़ा सा आगे हो, यानी इसमें डिस्टेंस होना चाहिए। हमारी खुशी का ठिकाना ना था। फेल होने वाली तालिबात गर्दनें झुकाए मुंह लटकाए स्कूल से निकल गईं। प्यारे अब्बा जान, ये सब आपकी और अम्मी जान की दुआओं का सदका है। इंशाल्लाह 10वीं जमात इम्तियाज़ के साथ पास करूँगी। इम्तियाज़ का मतलब यानी नुमाया कामयाबी के साथ पास करूँगी और वजीफ़ा हासिल करने के लिए सख्त मेहनत करूँगी। उम्मीद है कि अल्लाह ताला मुझे मायूस नहीं करेगा। आप भी दुआ करते रहें। अब्बा जान, अब मुझे नई जमात के लिए नई किताबें और कॉपियाँ चाहिए, जिनके लिए 2000 रुपये, जहाँ पर आप आजकल महंगाई का दौर है तो आप 5000 भी लिख सकते हैं, 6-7 हज़ार भी लिख सकते हैं। 6-7 हज़ार कर लें। 7,000 रुपये भिजवा दें या मनी ऑर्डर कर दें। अब इजी पैसा से भी भेजे जा सकते हैं, तो वो तो आप लोगों को पता ही है ना किस तरह भेजे जाते हैं, लेकिन सेंटेंस मुकम्मल और सही लिखना है अगर आपने आज के दौर का लिखना है तो। ठीक है बच्चों, इसके बाद आपने इख्तितामिया जुमला लिखना है। अम्मी जान को सलाम, गुड़िया बाजी को दुआ। अब यहाँ पर कोई और भी मुखातिब हो सकता है, आपकी गुड़िया नहीं, आपकी कोई वैसे बड़ी बाजी भी हो सकती हैं, छोटी बाजी भी हो सकती हैं, तो आप वो भी लिख सकते हो, यानी इसके अलावा। इसके बाद आपने ये एंड करना है, बस सलाम आपकी बेटी, और उसके बाद अलिफ बे जीम, क्योंकि उधर हमने इम्तहानी मरकज़ लिखा था तो इधर अलिफ बे जीम आएगा। ठीक है बच्चों, और ये ख़त का पैटर्न है जो आपको मैंने ये दिखा दिया है। आपने इसको कॉपी पर लिखना है बहुत अच्छी तरह, और इसको याद भी करना है, क्योंकि ये 10 नंबर का आता है। और इसमें इसी तरह जहाँ जहाँ रुकना है, जहाँ जहाँ ये जो साइन आ रहा है, कॉमा कहाँ आ रहा है, ये ख़त्मा का साइन यानी फुल स्टॉप कहाँ आ रहा है, ये सब इन बातों का ध्यान रख के आपने करना है। इमला की भी कोई मिस्टेक ना हो, राइटिंग भी खूबसूरत हो, तो इंशाल्लाह आप लोगों के 10/10 मार्क्स भी आ सकते हैं। अब इसके बाद बच्चों आप अपनी इन्हीं नोट्स का पेज नंबर 35 खोलें। इस पर दिए हुए हैं ज़रबुल इमसाल। ज़रबुल इमसाल ये 2 लफ्ज़ों का मुरक्कब है, ज़रब और अल इमसाल। अब ज़रब लफ्ज़ है, ये अरबी का लफ्ज़ है जिसके मानी होते हैं बयान करना या लिखना। तो ज़रब और अल इमसाल मिसालों की जमा, मिसल की जमा, तो ये हो गया कि मिसालों का लिखना। तो ये ज़रब और अल इमसाल, ज़रब के मानी है बयान करना यानी लिखना, इमसाल जमा है मिसल की, मिसल के मानी है मिसाल, यानी ज़रबुल इमसाल के मानी हुए मिसालें बयान करना। मगर ये मिसालें आम नहीं, ख़ास होती हैं, यानी मिसाल के चंद अल्फाज में एक पूरी कहानी, पूरे किस्से या वाक़े का हवाला होता है। वो चंद अल्फाज सुन या पढ़ कर सारा किस्सा जहन में आ जाता है। ज़रबुल इमसाल को उर्दू में कहावत भी कहते हैं। यानी ज़रबुल इमसाल एक ऐसे अल्फाज का मजमूआ होता है कि जो अहले ज़ुबान यानी जो ज़ुबान के माहिर अफराद होते हैं, जो उल्मा कहा जाए उनको, या जो उस ज़ुबान के माहिर होते हैं, उनके मुंह से जिस तरह के अल्फाज निकले होते हैं
उसी तरह के अल्फाज बोले जाते हैं। इनमें मुहावरा और रोज़मर्रा भी आ जाते हैं, लेकिन यहाँ पर अभी सिर्फ ज़रबुल इम्साल बताया जा रहा है, तो उनको हम बदल नहीं सकते। यानी यहाँ पर हम ये नहीं कह सकते कि ये एक, जैसे ये है आ बैल मुझे मार, तो यहाँ पर हम हरगिज़ ये नहीं कहेंगे कि आ गाय मुझे मार, क्योंकि गाय भी मार सकती है, बैल भी मारता है, लेकिन जो कहा गया है, जो कि अहले ज़ुबान के मुँह से निकला है, वही लिखा जाएगा। और हर ज़रबुल मिसल के पीछे एक कहानी होती है, तो ही ये वजूद में आता है। तो इसलिए इनको ज़रा लर्निंग करने की ज़रूरत होती है। लर्निंग बच्चों आपने इस तरह करनी है कि ये पेपर में या तो ये दुरुस्त होने के लिए आ जाता है कि इसमें कोई गलत कुछ दे दिया जाता है, जैसे आ गाय मुझे मार, तो आपने दुरुस्त करना है, तो वो आपको पता होगा तो आप दुरुस्त करेंगे ना। और या फिर आ जाता है कि आख तू गंदे हैं, इस तरह भी आ सकता है, तो इसको आप दुरुस्त करेंगे। तो आख तू खट्टे हैं आपको मालूम होगा तो करेंगे ना। तो ये दुरुस्त करने के लिए भी आ जाता है, और इस तरह ये खाली जगह बना के भी दे देते हैं, जैसे उल्टे बांस डैश को। तो अब डैश में क्या आना है वो आपको मालूम होगा तो आप करोगे ना। तो इसलिए मैं आज ये भी आपको करवा रही हूँ, तो साथ में मैं पढ़ रही हूँ, तो आप देखते जाएं और मेरे साथ ये बोलते भी जाएं। आ बैल मुझे मार, आख थू खट्टे हैं, उल्टे बांस बरेली को, आज मरे कल दूसरा दिन, आम के आम गुठलियों के दाम, आँखों सुख कलेजे ठंडक, आँखों के अंधे नाम नैन सुख, अपनी अपनी डफली अपना अपना राग, औखली में सर्दियाँ तो धमकों का क्या डर, उल्टे बांस बरेली को। ये दोबारा रिपीट हो गया है। अंधेर नगरी चौपट राज, औरों को नसीहत, और यहाँ पे ये दुरुस्त कर लें, खुद मियाँ फसीहत, यानी ये खुद इस तरह का लिखा जाएगा। यह मैंने कॉपी पर ही आपको लिख के दिखाना था ना, तो इसलिए मैंने ये इसको यहाँ ये दुरुस्त कर लें, ये वाला लफ्ज़, ठीक है। औरों को नसीहत, खुद मियाँ फसीहत, यहाँ फसीहत भी है, कई जगहों पे ये फसीहत है, कहीं किसी जगह पे ये ज़्वाद के नुक्ते के साथ है। ऊंची दुकान फीका पकवान, एक करेला दूसरा नीम चढ़ा, आसमान का थूका मुंह पर आता है, उल्टा चोर कोतवाल को डांटे, एक हाथ से ताली नहीं बजती, आज का काम कल पर ना छोड़ो, अव्वल खवेश बाद दरवेश। ये फ़ारसी का है, लेकिन ये भी आप लोग याद करना है आपने। आप आए भाग आए, भाग कहते हैं किस्मत को, आदमी का शैतान आदमी है, आप काज महाकाज, आसमान से गिरा खजूर में अटका, अटक नहीं होता अटका, ठीक है, ये काफ अलिफ का होगा, ठीक है। आँख ओझल पहाड़ ओझल, आँखों का अंधा गांठ का पूरा, अब पछतावे, पछतावे भी कहीं आता है, यानी वाव के साथ ये हमजा नहीं लगी होती। अब यहाँ पे लिखा हुआ है आप अब पछताए क्या होवत, तो होवत के साथ पछतावे लफ्ज़ आता होता है, यानी यहाँ पर वाव आता है और ये जो है हमज़ा ये नहीं आता, ठीक है बच्चों। अब पछतावे क्या होवत जब चिड़ियाँ चुग गई खेत, चुग गई हैं, ये एक और कश लगेगी। ये अशरफियाँ लुटी कोयलों पर मोहर, उल्टा चोर कोतवाल को डांटे, अंधों में काना राजा, अंधा क्या जाने बसंत की बहार, ऊँट रे ऊँट तेरी कौन सी कल सीधी, कल मशीनरी को कहते हैं बच्चों, ठीक है। एक अनार 100 बीमार, एक मछली सारे जल को गंदा करती है, जल मीन पानी, आवे का आवा बिगड़ा हुआ है, एक पंथ 2 काज, आधा तीतर आधा बटेर, ये बेड़ लिखा हुआ है बटेर, यानी ये तोए जो है वो पहले तोए यहाँ पर आएगी और ये एक दंदाना ये का बनेगा। अपनी गली में कुत्ता भी शेर होता है, अदले का बदला, ऊँट के मुंह में ज़ीरा, अपना उल्लू सीधा करना,
जी बच्चों, ये सिर्फ अभी मैंने एक पेज के दिए हैं आपको, तो इनको अच्छी तरह याद भी कर लें और लिखना भी है आपने। ठीक है बच्चों, अल्लाह हाफिज़, गुड लक।